आज का जो आर्टिकल है ये मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से है। कहानी में जिनके बारे में बताऊंगा मैं, इनका नाम ज्योति है। उम्र 17 साल है और पढ़ाई जितनी हो पाई कोशिश करके उतनी कर ली। अब उसके बाद पढ़ाई से थोड़ा सा नाता दूर का हो गया है। बड़ी बहना जो कि अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चल रही है, उसके माता पिता उसे एक विद्या सिखा रहे हैं। कहते हैं कि इससे आगे तुम्हें बहुत फायदा होगा। शादी के बाद भी ये विद्या तुम्हारे को हमेशा पूरे जीवन भर एक सरल सी राहत देती रहेगी। लोग तुमसे पूछा करेंगे अपने आने वाले भविष्य के बारे में। और बड़ी बिटिया जो है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो अपने मन से इन सभी चीज़ों को सीख रही थी। जो छोटी बहना है जिसके बारे में बता रहा हूँ, मझली बिटिया जो है ज्योति, ये सब कुछ जो होते देखती थी ना तो इसके मन में डर बैठता था। और माता पिता हर बार ये कहते कि तू किस घर की बिटिया होकर डर रही है, और तुझे डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तुझे लोगों को इस डर से बाहर निकालने की एक हम ताकत दे रहे हैं। तेरी बड़ी बहना देख कितना कुछ सीख चुकी है, बस कुछ ही समय में वो बहुत कुछ जान जाएगी। जो वैसे एक बात तो सच है, जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आती ज़रूर है। अब ये देख लीजिए, लाइट की समस्या देख लीजिए, लेकिन कोई नहीं, मेरे को देखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना आपको कहानी ठीक से, आर्टिकल ठीक से सुनाई दे जाए। अच्छा, मैंने अपने बारे में तो बताया नहीं। नमस्कार, मैं हूँ नितिन, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज स्टार्टिंग तो थोड़ा ठीक ठाक सी हुई थी और लाइट भी थी प्रॉपर। अब लाइट चली गई, उस पॉइंट में इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है तो हमारी रिंग लाइट का सब बेकार हो गया हिसाब किताब। कोई बात नहीं, लाइट आ जाएगी बीच में तो और बढ़िया बात है, थोड़ा सा हम उजाले में आ जाएंगे, अदरवाइज आवाज़ तो आ ही रही होगी। ज्योति मध्य प्रदेश की रहने वाली अपने माता पिता के इन विद्या को देखकर रात में डर के भयभीत होकर बैठ जाने वाली, कई बार माता पिता से बोल चुकी थी कि मुझे मौसी के घर पर छुड़वा दो हमेशा के लिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है। और हर बार इनका यही कहना था कि तुझे इस डर से ही हमें बाहर निकालना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2-3 दिन तक ये अपने घर के आसपास में इनके जो मतलब पड़ोस कहूँ या रिलेटिव कहूँ, उनके घर जाकर रुक जाया करती थी। और वो भी कहते थे कि बेटा हमने कई बार तेरे मम्मी पापा को सिखा लिया, समझा लिया, लेकिन उनकी बात समझ नहीं आती। गांव के लोग इनसे ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहते थे, क्योंकि ये विद्या, जैसे मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, ये कुछ और ही पढ़ रहे थे, कुछ और ही कर रहे थे। और इनके इस विद्या में ये जो ट्राई और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये कारगर भी हो रहे थे। ऐसा इन्हें लगता है कि जिसके लिए छोड़ा गया, करा गया, हाँ उस पर काम हुआ। और एक चीज़ आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, बहुत से लोग कहते हैं कि ये तंत्र विद्या जो है उसे गलत तरीके से लोग समझते हैं, लेकिन सही तरीके से समझने के लिए लोग भी तो बहुत कम हैं। अगर 100 लोगों की बात करी जाए, तंत्र विद्या या किताब खोल के पढ़ने का मतलब यही है कि उसके दिमाग में किसी एक इंसान के लिए पहले से ही नेगेटिविटी भरी हुई है कि मुझे सीख कर इस पर कुछ करना है। भाई अच्छे के लिए कितने लोग हैं जो कि सीखते हैं और करते हैं कि उसका वक्त खराब चल रहा है और उसके लिए मैं कुछ अच्छा यहाँ से कर देता हूँ, उसकी जो परेशानी है, बला है, वो किसी और घर चली जाए, वो ठीक हो जाए। ऐसे बहुत कम मिलेंगे, 100 में से एक आध मिलेगा। लेकिन उल्टा पढ़ने वाले या उल्टा करने वाले आपको 100 में से 98-99 लोग मिल जाएंगे। ज्योति इस घर की होकर भी इस घर की नहीं थी। ये 11 साल की थी जब से ये सब कुछ देख रही है घर में, इस तरह का पूजा पाठ, क्रिया या तंत्र विद्या होते। और ये कोई मामूली नहीं करते थे, ये भयानक करते थे। जो भाई है, बेटा है, जब वो सो जाया करता था, अक्सर इनकी पूजा तब होती थी। ये 3:45 बजे तक इसने कई बार टाइम मतलब नोटिस किया है। जब सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट शुरू होती है ना, उससे पहले इन्हें अपने इस पूरे कार्यक्रम को बंद भी करना होता। उस टाइम तक आप नहीं कर सकते, ये इस विद्या का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसको परेशानी क्या हुई, इसने अपने माता पिता से जब कहा तो उन्होंने कहा कि अभी तेरी बहना ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा है, अगर तेरी बात समझ नहीं आई तो पहला एक्सपेरिमेंट ये तेरे पर ना करते। अब ये बड़ी बहन ने बहुत हंसकर इस बात में अपनी हामी भर दी कि माता पिता की परमिशन हो तो पहला एक्सपेरिमेंट मैं तेरे पर ही कर दूंगी। वो अपने घर से डर कर फिर से बाहर निकल गई, पड़ोस के घर में गई और उसने सारी बातें बताई। अब ये जो पड़ोस में थे ना, इनमें सबसे बड़े दादाजी थे। वो घर पर आते हैं, इन्हें सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो इसका पलटवार होता है। मतलब तुम जो कर रही हो, अगर किसी ने बुरे मन से तुम्हें कुछ बद्दुआ दे दी तो उसका असर ऐसा होगा कि सारी विद्या धरी रह जाएगी।
और फिर बनते रहे ना तुम तंत्र विद्या के तांत्रिक। जब ये पड़ोस वाले दादाजी इतना भरपूर नॉलेज दे रहे थे ना, ज्योति भी इनके साथ ही आई थी, तो वो हंसकर माता पिता उसकी तरफ देखते और कहते हैं कि हमारी शिकायत करने तू गई भी किसके पास, जिसके ज्यादा दिन नहीं, ये क्या मदद करेगा और कब तक मदद करेगा तेरी। उसने कहा आप दादाजी के बारे में ऐसा मत बोलो। और ये बात ना इतनी तेज और हंस हंस के बोली इस आदमी ने और इनकी धर्मपत्नी ने कि आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पर जब एक ने हिम्मत करी तो बाकी सब भी बोलने लग गए कि तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए, तुम्हारी वजह से गांव में डर का माहौल बैठ रहा है और यहाँ पर लोग इतने नहीं हैं जितने लोगों ने तुम्हारे विषय में कहानियां बना रखी हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों कर रहे हो। अब सामने आ गई ज्योति की बड़ी बहना। गांव वालों को, मतलब जो लोग वहां खड़े थे, करीब 17-18 लोग खड़े थे, उन सभी को हंसकर क्या बोलती है कि तुम्हारा मतलब नहीं बनता हमारे घर की बात में बोलने का, और मेरे माता पिता से कोई भी इस तरह से बात ना करे, वरना अभी जो मैंने कोशिश करी है सीखने की, सीखने से पहले ही मैं किसी के घर में कुछ बर्तन बजवा दूंगी, कुछ जो भी उनके शब्द रहे होंगे। यहां एक आदमी सामने आया, उसने कहा कि बेटा इस चीज से किसी का भला नहीं होता, अरे तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे चल के कोई नौकरी देखो, शहर जाओ, थोड़ा जैसे दुनिया खाती कमाती है ऐसा देखो, अच्छी जगह शादी करो, अपने घर परिवार को संभालो, किस चीज में लग गई। तो उसने हंसते हंसते उस आदमी का नाम लिया, अशोक नाम था इस आदमी का, और सबको ध्यान है कि उसने यही बात बोली थी, अशोक नाम है ना तेरा। उसने कहा हाँ अशोक नाम है, पूरे गांव को पता है मेरे बारे में, सबका राशन मेरी दुकान से ही जाता है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, कुछ ऐसा बता जो कि मुझे ना पता हो। तो इसने कहा कि अशोक जिसके लिए तू यहां खड़ा है ना, ये तो कुछ दिन में चला जाएगा। ये बात दूसरी बार बोली गई है दादाजी के लिए, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि यहां की बहस के बाद दादाजी की तबीयत बिगड़ी और वो सुबह स्वर्गवास हो गए। अब गांव में जो डर बैठा इनकी वजह से, इनमें से किसी का किया धरा नहीं था, ना ये इतने क्या कहते हैं बुद्धिमान हो चुके थे कि भगवान से आगे बढ़ जाएं, ऐसा भी नहीं था। देखिए ईश्वर ने जब जो लिखा है वो तो होगा, लेकिन लोगों ने कनेक्ट किसी और चीज से कर दिया। अब ये लड़की, मतलब मानिए आपकी गांव में अगर जैसे चल रही है ना, तो लोग इसे देखकर मतलब नजर नहीं मिला रहे थे, इससे इतना डर रहे थे, इसके माता पिता से इतना नहीं, लेकिन ये क्योंकि बहुत कुछ बोल गई थी वहां। इनफैक्ट इसकी जो छोटी बहना है ज्योति, उसे बहुत डर लगने लग गया था। अपनी बहना को वो देखती नहीं थी, अपने माता पिता से तो एक बार को आर्गुमेंट हो जाता था, लेकिन इससे डर बैठने लग गया। और ये देखने में वास्तव में आपको ऐसा लगे कि एक बार झलक देख लो तो दोबारा कभी सामने आ जाए तो आप हाथ पैर फूल जाए, इतनी भयानक लग रही थी। उसकी फोटो भी थी आर्टिकल में, लेकिन मैं यहां से किसी की भी फोटो वीडियो अब दिखाता नहीं हूं, आप जानते। अच्छा हाँ, एक और चीज, एक और बात बताता हूं। इस गांव में 2 मंदिर थे, एक था दुर्गा मैया का मंदिर और एक हनुमान जी का। ये हर मंगलवार सुबह 2:30-3 बजे 4 बजे कैसे पहुंचते थे यही पूरे परिवार वाले, और मंदिर में ताला लगाते थे, और दोपहर बाद 3-4 बजे खुलते थे, और किसी को नहीं पता चल रहा था ये कर कौन रहा है। लेकिन ये बात घर की बिटिया है उसे तो पता ही था, ज्योति को पता चल गई, क्योंकि एक बार उसने इन सभी के पीछे पीछे जाकर देख लिया कि क्या करने जाते हैं। इन्हें 3 या 4 मंगलवार करने थे, तीसरे मंगलवार पे इनकी पोल खुल गई। बहुत सारे लोग वापस से इनके घर पर आए और कहते हैं कि चाबी चाहिए, मंदिर का ताला खोलना है। उसने कह दिया कि बस 1 हफ्ते की और बात है, उसके बाद तुम ताला खोल लेना, उसके बाद यहाँ का कोई असर नहीं होगा। और ऐसा बोलकर ये तीनों हंसने लग गए। ज्योति ने ये कह दिया कि मुझे कोई भी मौसी के घर तक छुड़वा दो। इनकी मौसी यहाँ से बहुत दूर रहती हैं, 2 दिन का सफर लगेगा ट्रेन का, तब जाकर घर पहुंचेगी। और गुड़िया कभी अकेली गई भी नहीं थी। गांव के सभी लोगों ने कहा कि बिटिया सबके घर खुले हैं तेरे लिए, तू गांव की बिटिया है और तेरे पर आंच नहीं आने देंगे, तुझे तेरे परिवार से हम लोग बचाएंगे। इस गांव का एक मुखिया भी था, मुखिया इनके घर पर आकर बहुत सारी बातें कहकर गया, लेकिन इन्होंने मुखिया के मन में भी एक लालच दे दिया। उसे क्या लालच मिला कि ऐसा है जो हमारे पास है, जो हमने अभी सीखा, उससे हमने कुछ तैयार किया है। आप इसे एक आदमी कह सकते हो, ये आपको दिखेगा नहीं, ये आपकी मदद करेगा। मुखिया ने सभी को घर के बाहर करा और अंदर उनके घर में बैठते हैं। ज्योति को भी बुलवा लिया था कि ज्योति आज फैसला हो जाएगा कि तुम घर में रहोगी या नहीं रहोगी। ज्योति चुपचाप बैठी ये सब कुछ सुन रही थी। मुखिया को कहते हैं कि आप पर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि 1 बीघा जमीन है, आप उस आदमी को जो जो चाहिए वो ला कर दे दो, आपका 1 बीघा का 2 महीने में
2 बीघा, 3 बीघा, 5 बीघा, जैसी उसकी इच्छा होगी आपको दे जाएगा। इन्हें बातों में लपेट लिया पूरे परिवार ने। मुखिया जी राजी हो गए। मुखिया जी को इन्होंने चीजें बताई 21, यानी 21 आइटम है जो कि आपको लेकर आनी है, ठीक है, और आपको 3 दिन में लाकर हमारे घर पर देनी है। इनमें से कोई सा भी सामान हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जो बनाएंगे उसमें आपके हाथों से लगवाएंगे, और जब वो तैयार हो जाएगा तो आपके साथ आपके घर तक जाएगा। जिसकी भी मदद करनी है उसे ही वो 21 चीजें लानी होती हैं और हम उसके लिए बना कर दे देंगे, और अगर किसी के घर पर छोड़ना है तो उसका भी हमें काम आता है। मुखिया जी ने हामी भर दी। ज्योति के लिए ये बोल गए कि आपके घर की बात है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। दिमाग पलट गया 1 मिनट में। उन्हें अपना फायदा दिख गया, ज्योति बिटिया का नुकसान नहीं दिखा। होता क्या है कि इनके पड़ोस में कुछ समय बाद वही दादाजी की जो 13वीं थी वो रखी हुई थी, जो उसके अंदर पंडित जी बुलाए जाते हैं, सामान रखा जाता है, लोगों को भोजन आदि कराया जाता है। उसमें कभी आपने देखा है कि मांस मच्छी रखी हो? कभी भी किसी के में भी, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, 13वीं में आपको ये सामान नहीं मिलेगा। जब परात खोली गई तो तीनों में नॉनवेज था, और ये पूरे गांव के लिए एक बहुत डरावना और भयानक अनुभव था। ये कोई मैं इफेक्ट लगा नहीं रहा हूं, ये ऊपर से गई है, खुला आसमान है, नेचुरल इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब कुदरत इतनी मेरी मदद कर रही है इफेक्ट्स के अंदर, तो आपका भी एक काम बनता है। इधर लाइक का बटन हमने लगवा रखा है यूट्यूब से बात करके, तो वो दबा लीजिए। ये कमेंट का भी है, उसमें आप दबाएंगे तो लिखने की एक जगह मिलेगी, वहां आप लिख सकते हैं वाह वाह क्या बात है, मजा आ गया, ऐसा कुछ मतलब जो आपका मन हो। इधर सब्सक्राइब का बटन भी रखवा रखा है, इसे एक बार दबाना है, कहीं खुशी खुशी में 2-3 बार दबा दो तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। इतने तो आप विद्वान हैं। और ये शेयर का बटन है, इसे दबा के व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लो, जिसकी वजह से हमारे इस छोटे परिवार को बड़ा होने में मदद मिलेगी। इतने प्यार से समझा रहा हूं, बता रहा हूं, उसके बाद भी नहीं करते तो अब तुम्हारे घर आके तुम्हारे फोन में खुद ही सब्सक्राइब करके चला जाऊंगा तो अच्छा लगेगा। मैं आ भी जाता हूं। होता क्या है कि इस गांव में ये जो मुखिया जी थे जिनकी बात ये पूरा गांव मानता था, अब ये मुखिया जी उनकी बात मान रहे थे। 3 दिन में इन्होंने सामान इकट्ठा करा और न जाने क्या क्या चीजें। और ये ज्योति है, रोज देखती थी वो आ रहे हैं, सामान कुछ देकर जाते थे। कभी छोटे छोटे पैकेट में है, कभी कागज में लिपटा हुआ सा कुछ सामान है, और उसे पता नहीं क्या चीजें हैं। लेकिन इतना पता है कि खुद मेरे माता पिता बोल रहे थे कि ये 21 चीजें इकट्ठी करनी आसान बात नहीं है। उसमें ऐसे ऐसे पेड़ के पत्ते बोल दिए जो कि नाम इसने अपने गांव में तो कभी सुने भी नहीं थे। खैर, उन्होंने 3 दिन में वो इकट्ठे करे, और इसने वास्तव में कोई चीज बनाकर उसके साथ छोड़ी है। ज्योति का ये कहना है कि मैंने अपने घर में मुखिया जी के साथ निकलता हुआ कोई देखा है। ये हमारे घर में कहीं से नहीं आया था, मैं घर में सामने ही बैठी हुई थी। अब ये मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहना के पास कब आके बैठ गया आदमी, और उनके पीछे पीछे कैसे चलता हुआ जा रहा है, ये कुछ अजीब था। उसने हमारे गांव के जैसे कपड़े भी नहीं पहने थे, और वो आदमी कुछ अजीब है। उसके मतलब इसका बताने का ये था कि वो इंसान नहीं था जो उनके पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन जब कोई ऐसी शक्ति घर के अंदर आती है तो वो कब पलट जाए कोई उसकी गारंटी नहीं है। इनके घर में जाते के साथ ही इन्हें प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लेकिन हां, इनकी जो धर्मपत्नी है उसकी हालत खराब। उनको आसपास के वैद्य को दिखाया, 3 दिन में उन्होंने दुनिया छोड़ दी। मुखिया जी घर पर आए, इन्हें आकर खूब भला बुरा कहा, बहुत उल्टा सीधा, कि तुम मेरी पत्नी को खा गए और पता नहीं क्या क्या। उन्होंने कहा कि देखिए, आपने जो चीज बनवाई थी हमने तो वही दी थी, अब वो बीच में कोई गलत चीज उसके साथ लग गई हो और वो आपके घर पहुंच गई हो तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब आपके घर को एक क्या कहते हैं, अच्छा करने के लिए, साफ करने के लिए, उस समस्या को घर से बाहर करने के लिए ये पूजा करानी चाहिए। उस पूजा का खर्चा बता दिया और बताकर ये तीनों हंसने लग गए। ज्योति कहती है कि आप हमारे घर आते क्यों हो मुखिया जी, आपको सीधा मंदिर जाना चाहिए अगर कोई समस्या है तो। अब ऐसा बोलकर ये अपने घर के बाहर आ गई। मुखिया जी ने कहा कि ज्योति बिटिया तुम ठीक कह रही हो, और अब तो मुझे इन लोगों पर भी शक हो रहा है।
अब ये गांव में 2 ऐसे इंसिडेंट हो गए, सोचिए। पहला तो वो जो बाबूजी गए, क्योंकि घर वालों ने ही कहा था कि कुछ ही समय है तेरे पास, तू जाने वाला है, और वो चला गया। दूसरा, मुखिया जी इनके घर से निकले हैं किसी से मदद लेके और अपने साथ कोई ऐसी शक्ति लेके जो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन उसके घर में आने के 3 दिन बाद इनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। गांव में इस घर को मनूस घर कहने लग गए। लेकिन इस मनूस घर में एक देवी भी तो रहती है, छोटी सी है। इस गुड़िया का क्या परेशानी था? कोई नहीं। इसके छोटे भाई की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर ज्योति ने ये कदम नहीं उठाया होता तो इन्होंने अपने बेटे को बैठा दिया था बीच में। तीनों ने, मतलब अपने भैया और अपने बेटे को, समझ गए? ये जो कर रहे थे वो ऐसी चीज को प्रसन्न कर रहे थे जिसके अंदर एक घर का चाहिए। अब इसके अंदर जो ज्योति है वो सुटेबल नहीं थी, पता नहीं क्यों। होता होगा इनमें कोई टर्म्स और कंडीशन, उसमें बेटा सूट कर गया, इन्होंने अपने बेटे को बैठा दिया। खैर, यहां तक भी पहुंचेंगे, पहले आगे का सुनिए। ज्योति ने यहां से सीधा जाकर मंदिर में मदद मांगी और मंदिर के जो पंडित जी हैं उन्होंने बता दिया एक काम कि बेटा, जब वो लोग अपना कर रहे हों वो वाली पूजा, तू बस एक ये जो मैं तेरे को चीज बता रहा हूं कर दिया कर। वो तेरे को परेशान भी नहीं कर सकते, तेरे पर कोई हवा भी नहीं छोड़ सकते और कुछ नहीं होगा, लेकिन तू कर पाएगी? उसे एक काम बताया गया था, उसने कहा जी कर दूंगी। इससे क्या होगा? इससे वो तीनों अपनी उस विद्या में उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उस दिन तो नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ दिन तुझे करना पड़ेगा। देखिए, मन में तो इन पंडित जी के भी थोड़ा सा डर था, डाउट था गुड़िया को लेकर, कि जिस घर के बोल ऐसे है कि मतलब 2 लोगों का एग्जाम्पल देख चुके हैं, ऐसे में इस गुड़िया को मैं जो काम बता रहा हूं अकेले ना कर पाए। इन्होंने एक ऑप्शन दिया कि अपनी जो तू बताती है कि तुझे मौसी के घर कोई छोड़ आओ, तो मौसी तक संदेशा तो पहुंचवा सकती है। यहां से बहुत सारे लोग हैं जो कि उधर नौकरी पर जाते हैं, तो कभी ना कभी मौसी से बात हो जाए और वो यहाँ आ जाए। फोन की कोई सुविधा ऐसी थी नहीं, तो इसने कहा हाँ काका जाते हैं नौकरी पे, मैं जानती हूँ, और मौसी के घर के पास ही जाते हैं, मैं उनसे बोल दूंगी, और वो तो हफ्ते में 2 बार जाते ही हैं। हाँ तो उन्हें बोल दे बेटा, और जो काम बताया वो कर दियो। अब ये यहाँ से सीधा उन काका के घर गई, काका को सारी बात बताई। उन्होंने कहा बेटा मैं आज गया था और मैं बता कर आया हूँ, तेरी मौसी हो सकता है कि कल परसों में यहाँ पर आ जाए। अब इतनी बातें सुनने के बाद ज्योति के मन में ना एक आस जाग गई कि शायद मेरी मौसी आ जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज रात ये घर पहुंची और इसे जो पंडित जी ने बताया था उसके इंतजार में थी, लेकिन आज उन तीनों ने कोई पूजा ही नहीं करी। इसकी आंख सुबह खुली और सीधा मंदिर पहुंचती है, पंडित जी को सारी बातें बताती है। पंडित जी ने कहा कि बेटा ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि जो तू बता रही है उस चीज को वो डेली करके ही सोएंगे। लेकिन पंडित जी उन्होंने कोई पूजा नहीं करी। अगला दिन हुआ, कोई पूजा नहीं करी। उसके अगले दिन इसकी मौसी आ गई दोपहर 2 बजे करीब। घर में उतनी खुशी नहीं मनी, लेकिन ये बहुत ज्यादा खुश थी। मौसी जी मैं आपके साथ चलूंगी और मुझे यहाँ नहीं रहना, भैया को भी लेकर चलना है साथ में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, मैं इसीलिए आई हूँ, अगर तेरा कोई सामान तुझे रखना है तो रख ले, और हम कल सुबह की ट्रेन से निकल जाएंगे। तो इसने कहा कि आज ही चलो ना, मैं नहीं रुक पाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है लोगों के साथ। उन्होंने कहा नहीं बेटा आज नहीं, ट्रेन कल की, और मैं पहले ही सब कुछ बुकिंग करा के आई हूँ, तू परेशान मत हो। मौसी बहुत अच्छी, बहुत सरल, और उनका स्वभाव ऐसा कि जैसे वो शुरू से ही इसके प्रति माँ का एक स्थान रखती थी। आपको पता है ये 3 दिन से पूजा नहीं कर रहे, लेकिन ये डेली कर रहे थे। इसकी नजर के सामने एक ऐसी इमेज बन जाती थी कि वो तीनों सो रहे हैं, वो कोई पूजा नहीं कर रहे, जबकि इसके सामने बैठ के करते थे। इसे कहते हैं तंत्र विद्या का असर। वो जो मूवी का कई बार बोला है ना मैंने, कि एक बार किसी को ये वशीकरण भयंकर तरीके से आ जाए तो वही देखोगे जो दिखाया जाएगा। आपको समझ भी नहीं आएगा कि सामने रात हो रही है कि दिन हो रहा है, इतना भयानक होता है वशीकरण। और ये इन तीनों के लिए बाएं हाथ का खेल था। उसके सामने डेली पढ़ रहे हैं और वो डेली इंतजार कर रही है कि अगर ये वाला टोटका वगैरह घर में करेंगे तो मैं वो करूंगी, और इसे पूजा करने का टाइम ही नहीं मिला। मौसी आई हैं दोपहर में, अब ये शाम को सीधा पंडित जी के पास पहुंच गई और वहां जाकर सारी बात बताती है कि 3 दिन हो गए पंडित जी, लेकिन मेरे को वो पूजा नहीं कर रहे हैं, तो मैं यानी वो ठीक हो गए, अब मुझे करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता कि वो 1 दिन भी छोड़ दें, और आज रात तो अमावस्या है, आज तो वो 100% करेंगे। उसने कहा लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे,
मेरे मम्मी पापा और दीदी ठीक हो गए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तू एक काम कर, तेरे साथ कोई ऐसा है घर में? उन्होंने कहा हाँ मौसी आई हैं। तेरे बहुत अच्छी बात है, मौसी को तू बस ये बोल दियो कि रात में तुझे जगा दे। लेकिन वो पूजा नहीं कर रहे वो वाली, तो हम उन पर क्यों डाउट कर रहे हैं, क्यों शक कर रहे हैं? उन्होंने कहा तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि वो रोज कर रहे हैं। अब इसने घर पर जाकर मौसी को अकेला पाकर सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं और ये वाली पूजा वो करते हैं। मौसी ने कहा कि बेटा ठीक है, आज रात को सोएंगे नहीं, अब सोना घर चल कर ही होगा और देखते हैं। इन्होंने मतलब अपने आप को पूरा कंट्रोल कर रखा था कि हम सोएंगे नहीं। और जो भाई है इसका, छोटा भाई, वो मौसी और इसके साथ ही इसी जगह था, इसी कमरे में। वो तीनों एक अलग कमरे में सोते थे। ये जागे हुए हैं। तकरीबन 1-1:15 बजे इनका किसी ने गेट खटखटा दिया। अब ये एकदम से डर गई ज्योति। मौसी इस टाइम कौन होगा? उन्होंने कहा बेटा घबराती क्यों है, आसपास पूरा गांव अपने परिवार जैसा ही है, सब मकान जान पहचान के हैं, तू परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। एकदम से ये जो ज्योति के पापा है उन्होंने पूछा अरे कौन आया है, देखना जरा जाकर। हाँ भाई साहब मैं जा रही हूँ, देखती हूँ। ठीक है। दरवाजा खोला तो बाहर से ये थोड़ा सा अजीब लगा कि ज्योति के पापा, ज्योति की मम्मी और बड़ी बहना आ रहे हैं। वो तीनों अंदर वाले कमरे में सो रहे थे जैसे इन्हें पता है। और कैसे हो आप? हम ठीक है। अब ज्योति एकदम आकर मौसी से लिपट गई कि मौसी जो इतनी देर से घर में है और जो घर में इधर उधर जाते दिख रहे हैं वो कौन है फिर? अगर मम्मी पापा और दीदी अब आए हैं तो? मैंने कहा बेटा मैं कुछ नहीं कह सकती, जो मैंने देखा यही था कि तीनों उस कमरे में थे। अब ये इस दरवाजे को बंद करके अपने बेड पर आकर तीनों बैठ गए। ये ज्योति, उसकी मौसी और भाई। 2-2:15 बजे देखती क्या है, आंख खुल गई इनकी, न जाने बीच में झपकी कैसे आई थी कि भाई नहीं है यहां पर बैठा हुआ। कमरे में जाकर देखा, कमरे में वो तीनों भी नहीं है। अब ये घबरा गई एकदम, मौसी को उठाती है और मौसी और ज्योति पूरे घर में देखने के बाद बाहर जाकर थोड़ा इधर उधर देखते हैं तो बहुत दूर इनके करीब 250 या 300 कदम की दूरी पर रेलवे लाइन जाती है। दूर से हल्की फुल्की सी रोशनी थी, वो भी ना जाने किधर से कैसी आ रही थी, क्योंकि घोर अंधेरा, अमावस्या, लेकिन उस जगह पता नहीं किस चीज की रोशनी थी। ये कह सकता हूं उस लड़के के सामने इन्होंने जो 3-4 दिए जला रहे थे ना, उसी की थोड़ी बहुत रोशनी थी। मौसी ने यहां से चिल्लाकर बोला कि क्या कर रहे हो तुम लोग? जब उन्होंने तेजी से बोला तो गांव में आसपास के जो लोग हैं वो भी बाहर आ गए, पूछते हैं बिटिया क्या हो गया ज्योति? उसने कहा कि ये देखो वहां पे वो मम्मी पापा और दीदी हैं क्या? अब सबने देख लिया, सबने पहचान लिया, लेकिन जाकर मदद कोई नहीं कर सकता। कहीं उन्होंने कुछ कह दिया और घर में बला छोड़ दी तो क्या होगा? उन्होंने तैयारी करी थी अपने बेटे की, बेटे को श्रृंगार कर रखा था उन्होंने दुल्हन की तरह का, और वो बेचारा कच्ची पक्की सी नींद में बैठा हुआ था पटरी के ऊपर। उसके पास सामान रखा हुआ था सारा। ये गांव के लोग जो भागकर पहुंचे, आपको बड़ी अजीब लगेगी आगे की बात जो मैं बताने वाला हूं। उस बच्चे को इन्होंने उठाया, अपने सीने से लगाया, इसे बचा लिया, ठीक है, और कुछ ही मिनट के अंदर, मतलब जब तक बहस हो रही थी, आर्गुमेंट हो रहे थे, एक ट्रेन पास हुई। ये पूरी ट्रेन निकलने के बाद उन तीनों का आज तक पता नहीं चला कि कहां चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी अपने उस गांव के आसपास ही हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक आध बार उन्हें किसी ने दिल्ली में देखा है। सही में ये एक रहस्य रह गया कि इतनी देर में, जितनी देर में वो ट्रेन पास हुई है, वो तीनों कहां गायब हो गए। ज्योति को उसकी मौसी ने अपने घर स्थान दिया, अपनी बिटिया का दर्जा दिया, बेटे को भी उन्होंने अच्छे से रखा, और पूरे गांव को ये परिवार एक ऐसा रहस्य में छोड़कर चला गया कि आखिर वो सब था क्या। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। अच्छा लगता है तो ये नीचे बहुत सारे बटन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूं, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।